शीर्षक रवींद्रनाथ टैगोर, एक महाकवि की जीवन यात्रा और मानवता के प्रति योगदान। प्रस्तावना। रवींद्रनाथ टैगोर, जिन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, न केवल भारतीय साहित्य के महानतम कवियों में से एक थे, बल्कि एक महान दार्शनिक, चित्रकार, संगीतकार और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। उनका जीवन और कृतित्व मानवता के प्रति उनकी गहरी संवेदनशीलता और प्रेम को दर्शाता है। टैगोर का योगदान केवल साहित्य तक सीमित नहीं था, वे विश्व बंधुत्व, मानवतावाद और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी अग्रणी भूमिका निभाने वाले व्यक्तित्व थे। 1. रवींद्रनाथ टैगोर का प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। रवींद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोरासान को ठाकुरबाड़ी नामक परिवार में हुआ था। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर एक प्रसिद्ध धार्मिक सुधारक थे और ब्रह्म समाज के प्रमुख सदस्यों में से एक थे, जबकि उनकी माता शारदा देवी एक धार्मिक और परिवार प्रेमी महिला थी। टैगोर का परिवार उस समय के बौद्धिक और सांस्कृतिक जगत में अत्यधिक सम्मानित था, और यही वातावरण रवींद्रनाथ के जीवन और सोच पर गहरा प्रभाव डालता है। 1.1 बचपन के अनुभव। रवींद्रनाथ बचपन से ही असाधारण प्रतिभाशाली थे। उनकी शिक्षा औपचारिक रूप से विद्यालय में न होकर घर पर ही शुरू हुई थी। टैगोर का झुकाव साहित्य, संगीत और कला की ओर शुरू से ही था। उन्होंने महज 8 साल की उम्र में कविताएं लिखनी शुरू कर दी थीं और कुछ ही वर्षों में वे एक प्रसिद्ध कवि बन गए। 1.2 परिवार का सांस्कृतिक वातावरण। टैगोर का परिवार कला, साहित्य और संगीत में गहरी रुचि रखता था। उनके बड़े भाई ज्योतिरिंद्रनाथ और सत्येंद्रनाथ टैगोर भी संगीत और साहित्य में पारंगत थे। इस वातावरण में टैगोर का मन साहित्य और संगीत की ओर और भी आकर्षित हुआ। 2. शिक्षा और विदेश यात्रा। रवींद्रनाथ टैगोर की शिक्षा दीक्षा औपचारिक रूप से कोलकाता के सेंट जेवियर स्कूल में शुरू हुई, लेकिन उन्हें वहां का अनुशासन पसंद नहीं आया और वे जल्दी ही स्कूल छोड़कर घर पर ही पढ़ाई करने लगे। इसके बाद उनके पिता ने उन्हें 1878 में इंग्लैंड भेजा ताकि वे वहां कानून की पढ़ाई कर सकें। हालांकि उनका मन कानून की पढ़ाई में नहीं लगा और उन्होंने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। 2.1 विदेशी अनुभव और उसके प्रभाव। इंग्लैंड में टैगोर ने साहित्य और संगीत का अध्ययन किया और वहां के सांस्कृतिक वातावरण ने उन पर गहरा प्रभाव डाला। इंग्लैंड से लौटने के बाद उन्होंने अपनी रचनाओं में पश्चिमी और भारतीय संस्कृतियों का संयोजन करना शुरू कर दिया। 3. साहित्यिक योगदान और कृतियां। रवींद्रनाथ टैगोर का साहित्यिक योगदान अत्यधिक विशाल और बहुआयामी है। उन्होंने कविता, उपन्यास, नाटक, संगीत और चित्रकला के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त किया। उनकी कृतियों में मानवता, प्रेम, प्रकृति और आध्यात्मिकता की गहन समझ झलकती है। 3.1 गुरुदेव की कविताएं। टैगोर की कविताओं में प्रेम, प्रकृति और मानवीय संवेदनाओं का अद्भुत चित्रण मिलता है। उनकी सबसे प्रसिद्ध काव्य रचना गीतांजलि है, जिसके लिए उन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। गीतांजलि में उनके आध्यात्मिक विचार और मानवता के प्रति उनके प्रेम का गहन चित्रण मिलता है। 3.2 उपन्यास और कहानियाँ। टैगोर ने कई उपन्यास और कहानियाँ भी लिखीं, जिनमें से प्रमुख हैं गोरा, घरे बायरे और चोखेर बाली। इन उपन्यासों में भारतीय समाज की समस्याएं, जातिवाद और स्वतंत्रता संग्राम के मुद्दे उठाए गए हैं। 3.3 नाट्य कला और संगीत। टैगोर ने न केवल साहित्य में बल्कि संगीत और नाट्य कला में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कई नाटकों का लेखन किया, जिनमें राजा, डाकघर और चित्रांगदा प्रमुख हैं। टैगोर ने संगीत में भी कई रचनाएं की, जिन्हें रवींद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। 4. शांति निकेतन और शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण। रवींद्रनाथ टैगोर ने 1901 में बंगाल के बोलपुर में शांति निकेतन नामक विद्यालय की स्थापना की। उनका उद्देश्य शिक्षा को एक ऐसे रूप में विकसित करना था जो बच्चों की रचनात्मकता और स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करे। वे मानते थे कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि छात्रों को प्रकृति, कला और समाज के साथ भी जुड़ने का मौका मिलना चाहिए। 4.1 शांति निकेतन का उद्देश्य। टैगोर ने शांति निकेतन को एक आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया, जहां शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य छात्रों की मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास करना था। टैगोर का विश्वास था कि शिक्षा केवल जानकारी देने का माध्यम नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह बच्चों की आत्मा और बुद्धि को भी जागृत करना। 4.2 विकास और विस्तार। शांति निकेतन बाद में विश्वभारती विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ, जहां भारतीय और पश्चिमी शिक्षा का समन्वय किया गया। यहाँ विभिन्न देशों से छात्र और शिक्षक आते थे, जिससे यह एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र बन गया। 5.
स्वतंत्रता संग्राम में योगदान और गांधी जी के साथ संबंध। रवींद्रनाथ टैगोर ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि वे महात्मा गांधी की तरह सक्रिय राजनीति में नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने लेखन और विचारों के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया। 5.1 गांधी जी और टैगोर का रिश्ता। महात्मा गांधी और टैगोर के विचारों में कई बार मतभेद होते थे, लेकिन दोनों एक दूसरे का अत्यधिक सम्मान करते थे। गांधी जी ने टैगोर को गुरुदेव कहा, जबकि टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। टैगोर का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान उनकी लेखनी और विचारधारा के माध्यम से था, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी शासन की आलोचना की और भारतीयों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। 5.2 जलियांवाला बाग हत्याकांड और नाइटहुड का त्याग। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया। यह उनका ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विरोध था। टैगोर का एक कदम स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक प्रमुख घटना माना जाता है। 6 मानवता और विश्व बंधुत्व का संदेश। रवींद्रनाथ टैगोर की रचनाओं और जीवन के माध्यम से सबसे प्रमुख संदेश मानवता और विश्व बंधुत्व का था। उन्होंने हमेशा राष्ट्रीयता से ऊपर उठकर मानवता को महत्व दिया। उनके विचारों में सार्वभौमिक प्रेम, सहिष्णुता और एकता की भावना थी। 6.1 विश्व बंधुत्व की अवधारणा। टैगोर का विश्वास था कि मनुष्य को संकीर्ण राष्ट्रीयता और भेदभाव से ऊपर उठना चाहिए। उनका मानना था कि सभी मानव एक ही परिवार का हिस्सा हैं और उन्हें एक दूसरे से प्रेम और सहानुभूति के साथ व्यवहार करना चाहिए। उनकी यह भावना उनकी कविताओं, उपन्यासों और नाटकों में गहराई से प्रतिबिंबित होती है। 6.2 शांति और अहिंसा के प्रति दृष्टिकोण। टैगोर ने हमेशा अहिंसा और शांति का समर्थन किया। वे मानते थे कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी शांति और अहिंसा के मार्ग का समर्थन किया और महात्मा गांधी के विचारों को भी इसी दृष्टिकोण से देखा। 7 अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और वैश्विक विचारधारा। रवींद्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन में कई देशों की यात्रा की, जहां उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं का अध्ययन किया। इन यात्राओं ने उनके विचारों को और भी विस्तृत और वैश्विक बनाया। 7.1 अमेरिका, जापान और यूरोप की यात्राएं। टैगोर ने अमेरिका, जापान और यूरोप की कई बार यात्राएं की। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने विभिन्न सभ्यताओं के विचारों का अध्ययन किया और उन्हें अपनी रचनाओं में समाहित किया। टैगोर का ये वैश्विक दृष्टिकोण उन्हें अन्य भारतीय कवियों और लेखकों से अलग बनाता है। 7.2 नोबेल पुरस्कार और वैश्विक पहचान। 1913 में टैगोर को गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई थे, जिससे उन्हें वैश्विक पहचान मिली। नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद टैगोर की कृतियों का अनुवाद विभिन्न भाषाओं में किया गया और वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गए। 8 अंतिम दिन और विरासत। रवींद्रनाथ टैगोर के जीवन के अंतिम वर्षों में वे काफी बीमार रहने लगे थे। उन्होंने 7 अगस्त 1941 को अंतिम सांस ली, लेकिन उनकी कृतियां और विचार आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। 8.1 अमर कृतियां। टैगोर की कृतियां जैसे गीतांजलि, गोरा, घरे बायरे और रवींद्र संगीत आज भी भारतीय साहित्य और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनकी कविताओं और गीतों को आज भी भारत और बांग्लादेश में विशेष सम्मान के साथ गाया जाता है। 8.2 शांति निकेतन और शिक्षा में योगदान। टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन आज भी शिक्षा के क्षेत्र में एक आदर्श संस्थान के रूप में कार्यरत है। टैगोर का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण और शांति निकेतन की स्थापना आज भी छात्रों और शिक्षकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उपसंहार। रवींद्रनाथ टैगोर का जीवन और कृतित्व केवल एक साहित्यिक महाकवि का नहीं था, बल्कि वे मानवता, शांति और प्रेम के प्रतीक भी थे। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को मानवता, विश्व बंधुत्व और शांति का संदेश दिया। टैगोर की विरासत आज भी उनके साहित्य, शिक्षा और विचारों में जीवित है और वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।